हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजा राठौर आज आपको हिस्टोलॉजी के बारे में बताऊंगा। हिस्टोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है टिश्यू प्रोसेसिंग। हिस्टोलॉजी आप लोग जानते होंगे। हिस्टोलॉजी साइंस की वह शाखा है या पैथोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें हम टिश्यूज का अध्ययन करते हैं। जो एबनॉर्मल टिश्यूज होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, उनकी ग्रोथिंग या उनकी टिश्यू प्रोसेसिंग भी की जाती है। तो इसका हिस्टोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है टिश्यू प्रोसेसिंग, यानी कि टिश्यू को आप कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। जब कोई सैंपल आपके पास आता है, मान लीजिए जैसे किसी सर्जन ने सर्जरी की है और आपको सैंपल प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया है कि आपको इसकी हिस्टोलॉजी करा के लाना है, इसमें क्या एबनॉर्मलिटी है या जिसके कारण उसको निकालना पड़ा है उसका कंफर्मेशन करता है। वो जैसे कैंसर है, टीबी है और भी अदर प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में हम जानकारी देते हैं डॉक्टर्स को। इसके लिए टिश्यू प्रोसेसिंग प्रोसेस की जाती है। तो जब सर्जरी होती है तो उसके तुरंत बाद ही ओटीसी सैंपल हमारे पास जस्ट आ जाता है। उसके लिए हम तुरंत क्या करते हैं, फिक्सेटिव में डाल देते हैं। फिक्सेटिव कौन कौन सी यूज करते हैं, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड बेस्ड में भी फॉर्मेल्डिहाइड बेस्ड जितने भी फिक्सेटिव है उनका यूज किया जाता है। 10% फॉर्मेलिन जिसका यूज नॉर्मली किया जाता है लैब्स में, तो हम उसका यूज करते हैं टिश्यू को फिक्स करने के लिए। फिक्स करना क्या होता है, फिक्स करना वह प्रोसेस है जिसमें टिश्यू अपने ऑटोलिसिस की प्रक्रिया, उसका डिकम्पोजिशन ना हो, मतलब सड़े ना, टिश्यू खराब ना हो, उसका जो सेल्स की संरचना है वो एक प्रिजर्व हो जाए, डीनेचर ना हो। तो इसमें हम प्रिजर्वेशन की प्रोसेस करते हैं। मीन्स प्रिजर्वेशन मीन्स फिक्सेशन, इसमें प्रिजर्वेशन को फिक्सेशन बोला गया है। तो सर्वप्रथम हम करते हैं फिक्सेशन 10% फॉर्मेल्डिहाइड से या फॉर्मेलिन से। उसके बाद क्या है, डिहाइड्रेशन। फिक्सेशन के लिए बड़े से बॉक्स में फॉर्मेल्डिहाइड में टिश्यूज को डाला जाता है 24 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, जैसी भी प्रोसेस हो उसकी। उसके बाद क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की प्रोसेस क्यों करेंगे, टिश्यू है उसके अंदर वाटर कंटेंट होगा क्योंकि वो बॉडी से अटैच था और बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं वो हाइड्रेट रहते हैं। अपन सभी को पता है ये चीज। तो उसको डिहाइड्रेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है डिहाइड्रेशन, क्योंकि जो उसमें वाटर है अपन जब एम्बेडिंग या उसका प्रोसेसिंग करेंगे आगे तो उसमें हम पैराफिन बैग्स का यूज करेंगे। पैराफिन बैग्स जो है ना वाटर वाटर का करस्पॉन्डिंग नहीं है, यानी कि वाटर से कंपेटिबल नहीं है, मिक्स नहीं हो पाती है ये चीजें। पैराफिन बैग्स और वाटर कभी भी घुल नहीं पाते हैं, आपस में कंपेटिबल नहीं है। तो उसके लिए हम डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन कैसे किया जाता है, डिहाइड्रेशन के लिए एल्कोहल का यूज किया जाता है। 60%, 70%, 80%, उसके बाद एब्सोल्यूट या 100% एल्कोहल का यूज किया जाता है। इस बढ़ते क्रम में हम एल्कोहल का यूज करते हैं तो ये डिहाइड्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। मीन्स उसके अंदर जितना भी वाटर होता है वह सारा रिमूव हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लियरिंग। क्लियरिंग क्यों करते हैं, क्लियरिंग इसलिए करते हैं कि उसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस पहुंचा दिया जाए टिश्यू के अंदर कि पैराफिन बैग्स उससे कंपेटिबल हो, जैसे कि लाइक जाइलिन। जाइलिन एक क्लियरिंग एजेंट है और यह अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि यह पैराफिन बैग्स के साथ कंपेटिबल है। तो हम जाइलिन के द्वारा क्लियरिंग की प्रोसेस करते हैं। ठीक है। जाइलिन फर्स्ट एंड सेकंड करके 2 स्टेप में इसको किया जाता है। उसके बाद है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग में हम क्या करेंगे, पैराफिन वैक्स को टिश्यू के अंदर पहुंचाएंगे ताकि उसमें हार्डनेस आ सके। पैराफिन वैक्स का यूज हम क्यों करेंगे, ताकि टिश्यू हार्ड हो जाए। जैसे टिश्यू बहुत कोमल सॉफ्ट होते हैं तो उनको कट नहीं किया जा सकता, लचीले होते हैं वो, उनको कट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हम यूज करते हैं पैराफिन वैक्स का। पैराफिन वैक्स का यूज हम करते हैं ताकि टिश्यू को हार्डनेस मिल सके। उसके बाद क्या है, सेक्शनिंग। सेक्शनिंग मीन्स टिश्यू को कट करना छोटे छोटे टुकड़ों में, या जिसका हम स्लाइड बना सकें, स्लाइड पर ले सकें। स्लाइड अपनी इतनी छोटी होती है तो इस पे हम टिश्यू को आसानी से चिपका सकें और उसकी स्टैनिंग की प्रोसेस स्टार्ट करें, जो कि हमारा उद्देश्य है कि इसमें किस टाइप की सेल्स है, कौन सी एबनॉर्मलिटीज है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेक्शनिंग करते हैं। सेक्शनिंग में छोटे छोटे सेक्शन किससे करेंगे, माइक्रोटोम का यूज करेंगे। माइक्रोटोम क्या है, आप सभी लोग जानते होंगे माइक्रोटोम के बारे में। माइक्रोटोम में एक ऐसा चाकू है जिससे हम टिश्यू को छोटे छोटे सेक्शंस में कट कर सकते हैं। उन सेक्शंस का यूज क्या है, उन सेक्शंस का यूज है एक स्लाइड पे उनको चिपका सकें अपन। ऐसे अपन ने जैसे छोटे छोटे कट कर लिए टिश्यू को माइक्रोटोम से, उसके बाद हम वाटर बाथ में फ्लोट कराते हैं। वाटर बाथ में हम उनको फ्लोट कराते हैं, फ्लोट कराते कराते उनको एक स्लाइड से चिपका लेते हैं। फ्लोट करके ऐसे इस तरीके से चिपका लेते हैं, उसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो टिश्यू इस पे फिक्स हो जाता है, मीन्स चिपक जाता है।
उसके बाद हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, हमारी स्टेनिंग करते हैं, जैसे कि H&E स्टेनिंग, हेमेटॉक्सिलिन जाइलिन, हेमेटॉक्सिलिन यूसिन स्टेनिंग, और भी कई तरीके के स्टेन है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को देखने के लिए, आयरन को देखने के लिए और अदर एबनॉर्मलिटीज को देखने के लिए अलग अलग टाइप के स्टेनिंग प्रोसेस हम करते हैं। तो ये था हमारा टिश्यू प्रोसेसिंग। आज हमने इसमें देखा कि टिश्यू को कैसे प्रोसेस किया जा रहा है। जब टिश्यू हमारे लिए एक ओटी से, ऑपरेशन थिएटर से कट के प्राप्त होता है, तो हम उसको सबसे पहले फिक्स करते हैं, उसके बाद उसका डिहाइड्रेशन करते हैं, मीन्स वाटर को रिमूव करते हैं, उसके बाद क्लियरिंग, जाइलिन से हम क्लियरिंग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उसमें पैराफिन वैक्स फिक्स हो जाए, उसके अंदर जा पाए। कंपेटिबल है क्योंकि जाइलिन पैराफिन वैक्स से मैचिंग के लिए अटैच हो जाए, इसलिए। उसके बाद हम एम्बेडिंग करते हैं, पैराफिन वैक्स से एम्बेडिंग क्यों करते हैं? टिश्यू हार्ड हो जाए थोड़ा सा, ताकि उसकी सेक्शनिंग या उसको कट करने में हमें आसानी रहे। माइक्रोटोम से हम उसको कट करते हैं। सेक्शनिंग के बाद हम टिश्यू के छोटे छोटे सेक्शंस को फ्लोट कराते हैं वाटर बाथ में, और उस पे से ही स्लाइड से चिपका लेते हैं उसको, टिश्यू को। उसके बाद हम फिक्स करते हैं, हल्की सी हीट देगा ताकि वो टिश्यू अपनी स्लाइड से चिपक जाए। उसके बाद हम स्टेनिंग की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब स्टेनिंग अदर 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 सेल्स को जानने के लिए, अदर अदर एबनॉर्मलिटीज को जानने के लिए अलग अलग तरीके की स्टेनिंग की जाती है।